हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। आप सब में बहुत लोगों की इच्छा होती होगी कि मैं भी इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढूं, लेकिन कुछ कारणों से या वोकेबलरी नहीं समझ में आती या उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में मैं द हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले द हिंदू पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, जैसे कि हम इसे पढ़ना कैसे है, पहले क्या पढ़ना होता है, उसके बाद क्या पढ़ना होता है, और कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को लेके मैंने ये इन्हीं शुरुआती वीडियो बनाया है। एक चीज़ मैंने और चीज़ बनाया है कि आपका रीडिंग स्किल कितना इम्प्रूवमेंट है। इसके लिए आपको लास्ट वीडियो मेरी जाके देखनी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट वीडियो में चैनल के अंदर जाइए और लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपकी अपनी रीडिंग स्किल का पता चल पाएगा कि आपकी रीडिंग स्किल आप किस कैटेगरी में आते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर में जहाँ तक बात की जाए तो द हिंदू न्यूज़पेपर में दो चीज़ें आपको बहुत अच्छी हो जाती हैं। पहली बात तो रीडिंग स्किल, दूसरी वोकेबलरी। आपको बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम बस इन्हीं सारी चीज़ों में होती होगी। और सबसे पहले बात करते हैं द हिंदू को पढ़ा कैसे जाए। तो उसके लिए मैंने कुछ लेवल कैटेगराइज किए हैं कि पहले क्या पढ़ना चाहिए, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें पढ़ना सीखना होगा कि हेडलाइंस को कैसे पढ़ें। फिर उसके बाद जर्नल न्यूज़ और इंटरनेशनल, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल और आम जो न्यूज़ होती है और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ होती है उनको कैसे पढ़ें। इनके पढ़ने के बाद हम आते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ और इकोनॉमिक न्यूज़ पे। इसके बाद एडिटोरियल, उसके बाद फिर लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा आपको एडिटोरियल विद कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। चलिए हम एक एक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो हेडलाइंस हेडलाइंस जब हम न्यूज़पेपर उठाते हैं द हिंदू की अगर स्पेशली बात करें तो बहुत सारी हेडलाइंस तो हमको समझ ऊपर से निकल जाती है, समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे इसको पढ़ना है और कैटेगराइज कैसे करना है कि ये किस में आती हैं। उसके बाद कुछ हेडलाइंस तो देखेंगे कि लिखी किसी और में रहती हैं और उन्हें कन्वर्ट करके किसी दूसरे टेंस में पढ़ना रहता है। तो ये सारी चीज़ें सीखते हैं। अगली चीज़ है आपकी जर्नल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मतलब आम तौर पे जो नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ कह सकते हैं। तो इन्हें पढ़ना कैसे है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इनमें हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे आप ग्रामेटिकल चीज़ों को एस्पेक्ट को समझोगे, कैसे सेंटेंसेस के को ब्रेक करोगे। उसमें एक सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड रहती है, जैसे कि टेंस, पैसिव, नरेशन, इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल, मॉडल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड बहुत सारी चीज़ें, फ्रेजेस, क्लॉज, ये सारी चीज़ें, सेंटेंसेस का डिवाइडेशन, सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना, ये बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमें हेडलाइन, उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल या फिर आमतौर पे जो हमारे लोकल लेवल की न्यूज़ है उसको पढ़ना सीखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद इंटरनेशनल के न्यूज़ को। इससे हमारी थोड़ा सा बेस बन जाता है। बेस बनने के बाद हम चलते हैं स्पोर्ट्स और इकोनॉमिकल न्यूज़ पे। स्पोर्ट्स न्यूज़ में हम और इकोनॉमिक्स के न्यूज़ में जो बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ भी कह सकते हैं, इसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पढ़ने का वे भी वही होता है, बस कुछ इसके वर्ड्स जो होते हैं वो हमको नहीं समझ में आते क्योंकि उससे हमारी फैमिलियरिटी नहीं होती, उससे हमारा परिचय नहीं होता। जनरली आमतौर पे बचपन से ही हम चीज़ों को जो आमतौर पे नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ में हमको पढ़ने को मिलता है वो पहले से कहीं ना कहीं हम वर्ड को सुने हुए हैं। लेकिन स्पोर्ट्स के न्यूज़ और इकोनॉमिक के जो स्पोर्ट्स के वर्ड और इकोनॉमिकल जो वर्ड होते हैं उनको हमारी उस पर हमारी पकड़ नहीं होती, उस पर हमारी फैमिलियरिटी नहीं होती। तो इसके लिए हमको उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको मैं ब्रीफ में एक एक वर्ड को ब्रीफ में आपको बताऊंगा, ताकि इससे क्या रहेगा कि आपका स्पोर्ट्स में जो दिलचस्पी, जो स्पोर्ट्स में है उनका तो दिलचस्पी लगती है लेकिन इकोनॉमिक्स में नहीं लगती। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका बिजनेस न्यूज़ उठाते होंगे तो आप कहते होंगे ना बाबा ना, इससे ये तो हमसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। तो वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा इतने अच्छे से कि आपको खुद ही समझ में आने लगेगा और आप एश्योर यू कि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अगला होता है एडिटोरियल। हाँ भाई, सब द हिंदू पढ़ते हैं, यूपीएससी के खासकर तैयारी करने वाले
द हिंदू का एडिटोरियल, सब चाय से पहले कहा जाता है कि चाय से पहले आप एडिटोरियल द हिंदू पढ़िए, ठीक है। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, चाय मिले ना मिले द हिंदू का एडिटोरियल मिलना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप उसका एक्सपोजर बढ़ता है। इसमें मैं सिखाऊंगा कि कैसे सेंटेंसेस को ब्रेक किया जाता है, कैसे उसकी मीनिंग को निकाला जाता है। इसमें आपको अलग अलग फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स के, मैनेजमेंट के, हिस्ट्री के, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटी जो होती है उनके, सोशोलॉजी, ह्यूमैनिटी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, आर्ट, म्यूजिक एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लॉ, बहुत सारी फील्ड के जो एक्सपर्ट होते हैं, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो किसी न किसी मैटर के बारे में आपको एक्सप्लेन करके लिखते हैं। इससे आपका क्या होता है कि उन फील्ड में आपको जानकारी नहीं, आपने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उन फील्ड का भी नॉलेज धीरे धीरे आपका बढ़ने लगता है। और बीइंग आईएएस एस्पिरेंट्स, बीइंग कैट एस्पिरेंट्स, आपको कैट लेवल में भी आपको हेल्प होगी, आपकी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होगी, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होगा, और बहुत सारी चीज़ें हमारी तैयार होती हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल इसीलिए पढ़ते हैं वो लोग, मतलब सुबह उठ के पढ़ते हैं, सबसे पहले नहीं। तो जब धीरे धीरे हमारा पहले तैयार हो जाएगा हेडलाइंस, उसके बाद जर्नल न्यूज़ एंड इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद आपके इकोनॉमिक्स और स्पोर्ट्स न्यूज़, उसके बाद हम आते हैं एडिटोरियल पे। तो एडिटोरियल पढ़ना सीखना है हमको। और ये चीज़ें मैं एकदम ही आसान और एकदम कैटेगराइज करके धीरे धीरे आपका लेवल 0 से मैं स्टार्ट करूँगा। आप 0 हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको पढ़ाऊँगा और एकदम सिंपल वे में और साधारण तरीके से। जो चीज़ें एकदम सिंपल तरीके से आज तक सीखी हैं उन चीज़ों को मैं सिखाऊंगा, और अलग अलग फील्ड की अलग अलग जानकारी और अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग वर्ड्स के बारे में जिसे आपको नहीं पता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और अगले सेशन मैंने कैटेगराइज किया है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए। तो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए जल्द ही, अब पहले आपकी इंग्लिश में समझ अच्छी हो जाए, उसके बाद ही हम ग्रामर पे मूव कर सकते हैं। ग्रामर ही सीख के इंग्लिश आ जाए, ये मुझे तो नहीं लगा अभी तक। लेकिन हाँ, इंग्लिश सीख के, मतलब लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है, आपका सब्जेक्ट तो है नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री है उसके फार्मूले याद करो फिर तैयार हो जाए। ये लैंग्वेज है, जैसे हिंदी हमारा एक लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश भी तो लैंग्वेज है। तो इंग्लिश की समझ के लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी लैंग्वेज पे पकड़ बनानी होगी। फिर हम कॉम्पिटिटिव चीज़ों पे चलते हैं, जैसे रीडिंग स्किल आपसे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है, पैराजम्बल है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। टेंस, पैसिव, नरेशन, मॉडल, फिलर्स, वोकैबुलरी, स्पॉटिंग एरर, क्लॉज टेस्ट, पैराजम्बल, ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट जैसे कैट मैट में पूछा जाता है आपका। तो एसएससी बैंक और के लिए सबसे जान लीजिए कि, और सी सैट के लिए, और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे कि एनडीए के हैं, और भी 10+2 जितने एग्ज़ाम हैं उनके लिए तो समझ लीजिए कि एकदम रामबाण हैं ये सारी चीज़ें। अगर आपने एकदम बेसिक से पढ़ना शुरू किया और कुछ दिन पढ़ने के बाद आपको खुद ही लगने लगेगा कि जहाँ मैं 0 था वहाँ से मैं उठने लगा हूँ, अब मेरा लेवल, मेरी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ने लगी है। और जब लैंग्वेज पे समझ हो जाएगी तो फिर ये चीज़ें, जितनी चीज़ें पूछी जाती हैं एक कंपटीशन में, इंग्लिश कंपटीशन में, वो धीरे धीरे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं डेफिनेटली वो 99% दूर हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर आप तो को तो बोलना चाहिए 100%, भाई गारंटी तो अपने जीने की नहीं है तो मैं कैसे कह दूँ। देखिए सबका लेवल एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों का लेवल होता है कि वो शुरू से ही इंग्लिश से थोड़ा बहुत, कुछ लोग अवेयर रहते हैं, कुछ लोग बहुत अवेयर रहते हैं, कुछ लोग नथिंग रहते हैं। तो सबको अपना जाके एक टाइम पे कवर करना होता है। अगर आप एकदम नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, आप 0 से शुरू करते हैं, आपको थोड़ा करके आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जिन्होंने इंग्लिश पहले से ही पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ उनकी बुक्स इंग्लिश में रही है, पढ़ते चले आए हैं, उनके लिए थोड़ा आसान होगा। अगला सेगमेंट है आपका वोकैबुलरी का। ये तो रीडिंग के लिए मैंने बता दिया। वोकैबुलरी में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ कि आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, रूट वर्ड, वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं कि वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है, ये जानना ज़रूरी होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉरेन वर्ड, और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अगर आपने ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानते हैं, रूट वर्ड की पकड़ है, तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस,
और फ्रेजल वर्ब, बहुत सारी चीज़ें ना, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आ जाएगा आपको। और रूट वर्ड मैं आपको उसके लिए अलग से वर्ड वीडियो लाऊंगा, जो उसका एक तरफ मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, जैसे टेंसेस, पैसिव नरेशन और भी सारी चीज़ों का, और रूट वर्ड का, और इधर मैं पढ़ाऊंगा आपका उन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल भी इसमें मैं कराता चल दूंगा न्यूज़पेपर रीडिंग सेगमेंट में। तो आज के लिए इतना इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो और लोगों को जोड़िए, ताकि मैं लाइव आ सकूं और लाइव आपको क्लासेस स्टार्ट कर सकूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें। थैंक यू।